Please confirm me that. Okay, right. एंड आई एम वेरी श्योर जब स्क्रीन विजिबल हो रहा है और आप मेरी बात का जवाब दे रहे हैं तो आपको मेरी आवाज सुनाई भी दे रही होगी, राइट? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉलेज एंड एप्लीकेशन, राइट? नॉलेज अपनी जगह पर अलग चीज है और एप्लीकेशन अपनी जगह पर अलग चीज है, राइट? कई बार नॉलेज दे दिया जाता है और उसके बाद एप्लीकेशन नहीं दिया जाता। कई बार जब हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो हमें ये बताया जाता है, यू नीड नॉट टू लर्न ग्रामर, आपको ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्रामर बेस है। थोड़ा सा तो ग्रामर होना चाहिए, बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं होना चाहिए। लेकिन बिना ग्रामर के, जैसे मान लीजिए कि लोगों से पूछा जाता है, ओके टेल मी समथिंग अबाउट यू, तो लोग क्या बताना शुरू करते हैं? अगर बिना ग्रामर के होता है, बिना ग्रामेटिकल नॉलेज के होता है, तो कई बार ये होना शुरू हो जाता है कि आई एम कमलेश मिश्रा and I went to market and I was shop in at mall, and my home is not mall. Mall is distance to my home. I is a car go to car to mall. तो ये जब ग्रामर की नॉलेज नहीं है कि सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर होता है तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं। लेकिन अगर मेरे पास नॉलेज है कि बताइए कुछ अपने बारे में, राइट? इफ समबडी आस्क मी टेल अस समथिंग अबाउट यू, तो हम कैसे बोलते हैं, राइट? वी से इट डिफरेंटली। मैं बोलना शुरू करूंगा, आई एम कमलेश मिश्रा, आई एम spoken English trainer. I teach people, I guide people, I teach them how to speak, how to read and write. And if you talk about me, right, my everyday routine, I wake up in the morning and then I do my daily chores. And after that, I start teaching, right? And I take one-to-one classes, I take group classes, and on my holidays, right, when I'm not teaching, or on weekends, I go to mall usually with my family, because this is what a culture is nowadays, to go to malls or some other places. So I take my kids to mall, and I go to mall by car, although it is not very near to my place, but still I use car. And my kids love to travel in car, even if it is long distance. My kids love to, my sons love to travel by car, right? They enjoy the car journey, and they go there and they play games, they play different games, and then they eat out, they have fun, and they do some shopping as well. Sometimes, like, they do buy some toys, and sometimes they buy some of the things of their choice, like some of the clothes, some of the shoes they buy. So we have different activities to do on all the days of weekend. Now over here, अभी जब इस तरीके से मैं बोला, ये सारा का सारा कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पाया कि दो चीजें। पहली, मेरे पास ग्रामर की नॉलेज थी। सेकंड, मैंने प्रैक्टिस किया, जम के प्रैक्टिस किया, दिल लगा के प्रैक्टिस किया, फिर मैं इसको बोल पाया। बहुत ही सिंपल था, इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, और आराम से बोला मैंने, मैं कोई जल्दीबाजी में भी नहीं था, राइट? फ्लुएंटली बोला मैंने, राइट? तो ये चीज हमें याद रखना होगा कि ग्रामर दुश्मन नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, वो हमारे दुश्मन है, राइट? तो कई बार हम लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नाउ टुडे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट टेंसेस। डिफरेंट टेंसेस, tenses are nothing but, right, there are three types of tenses. One is be, one is have, and one is do, right? So we will cover one by one. Like, let's see, be. We have just discussed that be is all about identity, right? You say, you tell your identity, and forms of be are different. Like, be is the base form, be is the base form. And for present, to tell about present, we use am, is, and are. To tell about present, we use am, is, and are. Like, I am Kamlesh, right? तो आप
आई एम कमलेश मत बोलना शुरू कर देना, आप अपना ही नाम बताना, राइट? क्योंकि मेरे क्लासेस में कुछ हो रहा है ना, अभी तो छोटे-छोटे बच्चों के भी क्लासेस ले रहा हूँ, तो वो क्या कर रहे हैं ना, राइट? आई एम अभ्युदय, राइट? क्योंकि मेरे सारे ईमेल आईडीज़ एंड ऑल दोज़ थिंग अभ्युदय के नाम से है। अराइज़ तो एक क्लासेस का नाम है एंड ब्रांड है। तो उन्होंने क्या किया, अभ्युदय के नाम से अपनी आईडीज़ बनानी शुरू कर दी है, राइट? ठीक है? और सबको अभ्युदय बनना है, आई एम अभ्युदय, राइट? तो आई एम कमलेश ऐसा मत कीजिएगा, आप अपना नाम बोलिएगा, आई एम सीमा, आई एम ईवा, आई एम भावना, आई एम पल्लवी, आई एम ज्योति, राइट? आई एम मीतू, आई एम चंदा, आई एम पूनम, राइट? ऐसे आई एम रागिनी, आई एम नीतू, राइट? आप जो भी अपना नाम बोलिए, राइट? आई एम, तो यहाँ आप अपनी आइडेंटिटी बता रहे हो। जैसा हमने डिस्कस किया, आइडेंटिटीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप। आइडेंटिटी में आपका नेम आता है, राइट? जेंडर आता है, राइट? जेंडर आइडेंटिटी भी होती है, राइट? लाइक आई एम अ वुमन, आई एम अ लेडी, आई एम अ गर्ल, आई एम अ फीमेल, राइट? आई एम अ मदर। फिर यहाँ पे आप जेंडर के साथ साथ एक रिलेशन भी बताते हो, ठीक है? तो ये आई के साथ एम का यूज हुआ। ही इज, ही इज फादर, ही इज फादर, राइट? शी इज माई डॉटर। तो आप क्या बता रहे हो, ये आप यहाँ से रिलेशन वाले में बता रहे हो, शी इज माई डॉटर, शी इज माई डॉटर। तो ये सारा का सारा आप बताते हो एम इज आर का यूज करके, राइट? दे आर आवर फैमिली फ्रेंड्स, दे आर आवर फैमिली फ्रेंड्स, दे आर आवर फैमिली फ्रेंड्स, वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, ठीक है? राइट, राइट? दे आर नॉट आर रिलेटिव्स। अभी नेगेटिव भी होता है, तो नेगेटिव में क्या होता है, जैसे दे आर नॉट, यहाँ पर दे आर नॉट लग गया, दे आर नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है दे आंट, दे आंट, या फिर दे आर नॉट, दोनों एक ही है। इसको एपोस्ट्रोफे कहते हैं, इसको एपोस्ट्रोफे कहते हैं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम। दे आंट, दे आर नॉट, दे आर नॉट आर फ्रेंड्स, वो हमारे दोस्त नहीं हैं, राइट? वी आर नॉट, वी आर नॉट एट मॉल, हम मॉल में नहीं हैं, राइट? तो आप देखिए यहाँ पे आप आइडेंटिटी के साथ साथ यहाँ पे आप लोकेशन भी बताते हैं, वेयर आर यू, वेयर आर यू। तो हम लोकेशन का आंसर भी कैसे करते हैं, हम लोकेशन का आंसर भी बी से ही करते हैं, वी आर एट मॉल, वी आर एट मॉल। तो जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं कि आगे मुझे पढ़ाने का मौका लगे तो मैं पढ़ा भी लूंगा इंग्लिश, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ठीक है, लोकेशन मतलब वी आर नॉट एट मॉल, दे आर नॉट विथ अस, दे आर नॉट विथ अस, या ही इज नॉट विथ अस, ही इज नॉट विथ अस, वो हमारे साथ नहीं है, ही इज नॉट विथ अस, वो हमारे साथ नहीं है। तो ये हम लोकेशन के बारे में बता रहे हैं, और किसका क्या लोकेशन है, हमारे साथ है या नहीं है। नेगेटिविटी भी हो जाती है, राइट? ठीक है? इसी तरीके से इसका इंटरोगेटिव भी बन जाता है, जैसे आर यू, आर यू, आर यू, आर यू हैप्पी। तो हम यहाँ से अपनी सिचुएशन भी बताते हैं, आर यू हैप्पी, हम अपना इमोशन भी बताते हैं, यस आई एम हैप्पी, यस, इसका आंसर होता है यस आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, हाँ मैं खुश हूँ। और अगर आप हैप्पी नहीं है तो क्या बोलोगे, नो आई एम नॉट हैप्पी, नो आई एम नॉट हैप्पी। तो अभी जब आप नॉर्मली आंसर करते हो तो इतना काफी होता है, इतना ही काफी होता है ये बोलना, आर यू हैप्पी का आंसर यस आई एम। अगर आप इतना ही बोलते हो यस आई एम या नो आई एम नॉट, तो भी काफी होता है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए हमें इन सारी चीजों को बोलना चाहिए, यस आई एम हैप्पी, नो आई एम नॉट हैप्पी, जस्ट टू प्रैक्टिस। आई एम नॉट सेइंग कि आप अगर पूरा सेंटेंस ही बोलो। बट यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा भी आप लोगों को सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था, बचपन में स्कूल में जाता एडमिशन के लिए गया था, तो एडमिशन में क्या हुआ, प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा, राइट? बहुत छोटा, राइट? मैं बता रहा हूँ, पहला ही मेरा एडमिशन था, पहला एडमिशन, फर्स्ट एडमिशन, राइट? और वहाँ पे मेरे मम्मी पापा ने सारी चीजें सिखा रखी थी, बेटा ये नाम ABCD वो सब जो बच्चों को सिखाते हैं, मुझे भी सिखा रखा था। तो वहाँ गए तो प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा, राइट? प्रिंसिपल उस जमाने में इंटरव्यू लिया करते थे, ठीक है? व्हाट इज योर नेम, टेस्ट भी होता था, रिटन टेस्ट वगैरह भी होता था, ठीक है? तो व्हाट इज योर नेम, जो इंटरव्यू हुआ उसमें पूछा व्हाट इज योर नेम, मैंने बोला कमलेश कुमार मिश्रा। एंड ही सेड नहीं पूरा बोलो। तो मैं थोड़ा सा बचपन से ही मजाकिया किस्म का था, तो मैंने बोला ये तो पूरा ही है, कमलेश कुमार मिश्रा ही है पूरा, राइट? ही सेड ऐसे नहीं बेटा, मम्मी पापा ने कुछ सिखाया नहीं, माय नेम इज, बोला हाँ अच्छा वैसे, माय नेम इज कमलेश कुमार मिश्रा, राइट? फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज योर फादर्स नेम,
राइट। अभी तक तो मैं इतना स्मार्ट हो चुका था, राइट, कि मैं आंसर देना जानता। ठीक है, तो मैंने ये नहीं बोला कि माय फादर्स नेम इज, राइट, कृष्ण कुमार मिश्रा, राइट। मैंने सीधा बोला कृष्ण कुमार मिश्रा। तो बोलते बेटा ऐसे नहीं, पूरा वाला बताओ। तो अभी मैं समझ गया, ओके। बोला माय फादर्स नेम इज मिस्टर कृष्ण कुमार मिश्रा, राइट। एंड फिर वो हंसने लगे। मैं बोला लेकिन नाम तो पूरा ही है कृष्ण कुमार मिश्रा, ये माय फादर्स नेम इज क्यों बोलते हैं, राइट, माय नेम इज क्यों बोलते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम बता रहे होते हैं तो क्वेश्चन पूछना बहुत इजी हो जाता है। मैंने पूछा तो अब वो हंसने लगेंगे, अरे यार ये तो बहुत स्मार्ट बच्चा है, राइट, लेट्स गेट हिम एडमिशन, राइट। तो उन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया और बोला ओके, राइट, मिश्रा जी आपका बेटा बहुत स्मार्ट है, इसका एडमिशन डन है, राइट, कल आइए और अपना प्रोसेस पूरा कीजिए और फिर उसके बाद इस तारीख से स्कूल शुरू होगा। एंड ठीक है, तो ये इसी तरीके से माई नेम इज, हम अपना नाम जब बताते हैं तो हम ये भी बताते हैं माई नेम इज, राइट। आपने मूवी का गाना भी सुना होगा, माई नेम इज एंथनी गोंजाल्विस, है ना। तो माई नेम इज, ये इज कहाँ से आया, ये बी का ही फॉर्म है। हिज नेम इज, हिज नेम इज, हम तो नाम बताते हैं, राइट। ही इज, ये भी इज, राइट। तो ये सारा का सारा बी का ही फॉर्म है। लेकिन मैं ये आपको बता रहा था कि यस आई एम, अगर आप इतना बोलते हैं तो काफी है, राइट। प्रैक्टिस कीजिए, while practicing say it all, no I am not, ये नॉर्मली आंसर होता है। तो ये हो गया बी की बात। और बी में भी प्रेजेंट की बात। अभी बी में हमने क्या देखा कि बी में प्रेजेंट फॉर्म जो होता है एम, इज और आर होता है, राइट। इसी तरीके से बी का पास्ट फॉर्म भी तो होता होगा। बी का पास्ट फॉर्म होता है वॉज एंड वर। ये कोई अलग से वर्ड नहीं है कि डिक्शनरी के अंदर ये कहीं से आ गए या कुछ ऐसा हो गया, राइट। ये वर्ड बी का ही फॉर्म है, राइट। तो वॉज या वर में क्या होता था, जैसे आई वॉज, आई वॉज विथ माई फ्रेंड्स, वेयर वर यू, आई वॉज विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था। आई वॉज नॉट इन द मॉल, आई वॉज नॉट इन द मॉल, मैं मॉल में नहीं था, राइट। तो ये सारा का सारा आप देखिए, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, या तो आप अपनी लोकेशन बता रहे हो, राइट, या आप कुछ भी बता रहे हो। तो यहाँ पे देवर देवर देवर, देवर नॉट एट होम, वो अपने घर पर नहीं थे। देवर नॉट एट होम, तो कहाँ थे, आई डोंट नो, बट देवर नॉट एट होम। जैसे मान लीजिए आपने अपने बच्चे को भेजा कि जाओ शर्मा जी के यहाँ ये थोड़ा कुछ दे के आ जाओ। तो शर्मा जी के यहाँ जब आपका बच्चा देने जाता है तो वहाँ क्या होता है, शर्मा जी की घंटी बजाता रहता है, फिर अचानक ध्यान जाता है कि अरे ये तो ताला लटका हुआ है। ठीक है, तो अभी उसको समझ में आ गया, वो वापस खाना लेके आ गया। तो आप पूछते हो व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड यू रिटर्न इट, तो दे वर नॉट एट होम, वो घर पर नहीं थे। दे वर नॉट एट होम, वो घर पर नहीं थे। तो ये हो गया प्रेजेंट एंड पास्ट में इसका यूज। इसी तरीके से इसी का एक फॉर्म जो होता है वो थर्ड फॉर्म होता है, उसको कहते हैं बीन। ठीक है, बीन, बीन का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है ये। ओके, सो नाउ दिस इज अबाउट बी। बी के बारे में आपको बताया, ठीक है। बी के बारे में इससे ज्यादा फिर कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा। लेकिन समझिए आज आपका पर्पस ये जानना नहीं है, ये सारी चीजें हम जानते हैं, ये सिर्फ रिपीटिशन है। इसके बाद आता है हैव। हैव का मतलब होता है पोजीशन। हैव टेल्स अस अबाउट पोजीशन, पोजीशन के बारे में बताता है, या फिर ये रिलेशन के बारे में भी बताता है, राइट। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। ही हैज अ बिग हाउस, राइट। शी हैज, शी हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, शी हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, उसको बहुत सारा नॉलेज है। ठीक है, तो उसके पास बहुत नॉलेज है, इसकी ये पोजीशन बता रहा है। जैसे दे हैव, they have a lot of land, a lot of land, उनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, राइट। बिहार में है और जमीन की बात ना करें तो फिर मजा नहीं आएगा, राइट। दे हैव अ लॉट ऑफ लैंड। या फिर जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो एक आंसर आएगा, राइट। इसका जब नेगेटिविटी आएगा तो क्या आ जाएगा, दे डू नॉट हैव अ लैंड, दे डू नॉट हैव एनी लैंड, दे डू नॉट हैव एनी लैंड,
उनके पास कोई जमीन नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी लैंड। इंटेरोगेटिव आएगा तो क्या आ जाएगा, डू दे हैव एनी लैंड, क्या उनके पास कोई जमीन है, डू दे हैव एनी लैंड, क्या उनके पास कोई जमीन है, राइट। तो ये हैव से हम पोजीशन के बारे में जानते हैं, समझते हैं, राइट। कई बार अगर आप लेडीज के बारे में बात करें, मुझे ज्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है लेडीज के साथ बात करने का, लेकिन हाँ, ऐसा मुझे गेस होता है, जैसा मैं जोक्स देखता हूँ और जैसी मैं सारी चीजें देखता हूँ उसी से एक अंदाजा लगाता हूँ। तो लेडीज के आपस में बातें क्या होती हैं, जैसे हाउ मेनी ज्वेलरीज डू यू हैव, हाउ मेनी नेकलेसेस डू यू हैव, हाउ मेनी रिंग्स डू यू हैव, हाउ मेनी नेकलेसेस, तुम्हारे पास कितने हार हैं, ये अगर बोला जाए, राइट, ठीक है। हाउ मेनी नेकलेसेस यू हैव, हाउ मेनी नेकलेसेस यू हैव, तुम्हारे पास कितने हार हैं, राइट। तो आई हैव अ डायमंड नेकलेस, आई हैव टू डायमंड नेकलेसेस, आई हैव टू डायमंड नेकलेसेस, राइट। मेरे पास हीरे के दो हार हैं, ठीक है। तो उधर से एक जवाब आता है, ओनली टू, आई हैव 5 डायमंड सेट्स, आई हैव 5 डायमंड सेट्स, मेरे पास 5 डायमंड सेट्स हैं, राइट। ऐसा भी तो होता है भाई, ठीक है, आप घर का काम कर रहे हो, सारी चीजों को संभाल रहे हो, तो इतना तो चाहिए, राइट। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, चाहिए क्यों नहीं चाहिए, राइट। आई हैव 5 डायमंड सेट्स, तो ठीक है, बढ़िया है। यू हैव, तो आप पोजीशन बता रहे हो। रिलेशन कैसे बताएंगे, आई हैव अ डॉटर, आई हैव अ डॉटर। अभी रिलेशन जो है ना, बी और इसमें रिलेशन में अंतर क्या है, शी इज माई डॉटर, शी इज माई डॉटर एंड आई हैव अ डॉटर, मतलब वो मेरी बेटी है और मेरे पास एक बेटी है, ये रिलेशन बता रहा है। ये दोनों रिलेशन बताने के लिए यूज होते हैं। दीज आर द बोथ ऑफ दीज बोथ आर यूज टू टेल अबाउट अ रिलेशन, दीज बोथ आर यूज टू टेल अबाउट अ रिलेशन। अभी हमने देखा बी और हैव, हमने देख लिया, आराम से देख लिया। अभी आप थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि अभी आपको जो सबसे ज्यादा टेंशन देता है वो एक्शन वाले वर्ब देते हैं, और एक्शन वाले वर्ब में क्या है हमें पता है, डू, डू का मतलब होता है एक्शन। विथ डू वी टेल अबाउट एक्शन। एक्शन बताने के बहुत सारे तरीके हैं। एक्शन बताने के तरीके क्या है, सबसे पहले है पास्ट, सबसे पहले क्या है, पास्ट। पास्ट सबसे वास्ट होता है, पास्ट इज वेरी वास्ट, बहुत लंबा, बहुत बड़ा पास्ट होता है, पास्ट मतलब बहुत लंबा पास्ट होता है। फिर उसके बाद छोटा सा एक प्रेजेंट भी होता है, राइट। प्रेजेंट तो बहुत ही छोटा होता है, जो रोज बदल जाता है। आपने वो गाना भी सुना होगा, आज का ये दिन कल बन जाएगा, कल आगे पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल। तो आज कल कल बन जाता है, आज आने वाले कल में बीता हुआ कल बन जाएगा। सो दिस इज ओनली प्रेजेंट। और उसके बाद एक चीज होती है फ्यूचर, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि क्या है। फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, राइट। तो पास्ट की चीजें हमें हॉन्ट करती हैं, राइट, अगर हमारे साथ बहुत बुरा हुआ तो, और फ्यूचर का हमें वरी होता है, राइट। तो अगर हम ये हॉन्टिंग को और ये वरी को छोड़ दें, राइट, तो ये प्रेजेंट जो है ना, ये प्रेजेंट हमारा गिफ्ट हो जाएगा। दिस प्रेजेंट बिकम्स आवर गिफ्ट। ये सारी चीजें मैं दूसरी जगह पे भी पढ़ाता हूँ, ये बस ऐसे थोड़ा फन के लिए, राइट। सो पास्ट, पास्ट इज वेरी वास्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो इन तीनों के ही फिर से फॉर्म्स होते हैं, जैसे इसका होगा सिंपल, ठीक है, सबका, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी, तीनों के ये होते हैं सिंपल, राइट, कंटिन्यूअस, राइट, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड फाइनली परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चार होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस, राइट, ठीक है। तो ये जब चार होते हैं तो ये 4 और 3 वो, तो इक्वल टू 12, इक्वल टू 12 एक्टिव टेंसेस। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इन्हीं एक्टिव टेंसेस की। ये तो आप सब लोगों ने सुना होगा कि इनको एक्टिव टेंस कहते हैं, इनको पैसिव टेंस कहते हैं, बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने भूल गए होंगे, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सारा का सारा रिफ्रेश होने वाला है, राइट। सो नाउ इतना बताने के बाद मैं फिर से आता हूं आपको लेके डू के ऊपर। डू मीन्स एक्शन। एक्शन में जैसे ही आपने बोला, ठीक है, आई एम, राइट, आई एम
Kamlesh, I am a teacher, right? I'm Kamlesh, I am a teacher, I have knowledge. I am a टीचर, आई एम अ टीचर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बी का सेंटेंस, दिस इज बी का सेंटेंस, राइट? ये बी का ही फॉर्म है, राइट? आई हैव नॉलेज, आई हैव नॉलेज, मतलब मेरे पास एक नॉलेज है, राइट? मेरे पास नॉलेज है। ये क्या हो गया? हैव का सेंटेंस हो गया, राइट? अभी ध्यान से देखिएगा, राइट? एंड आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, यहाँ पर एक्शन आ गया। आई टीच इंग्लिश, मैं क्या टीच करता हूँ? इंग्लिश टीच करता हूँ। तो इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, ठीक है? आप क्या करते हो? आप बोल सकते हो प्रिपेयर आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ, राइट? आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, आई 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 डू शॉपिंग, मैं शॉपिंग करती हूँ, राइट? आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली, आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली का केयर करती हूँ, राइट? आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली। नाउ आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली, तो ये सारे सेंटेंसेस जो आप देख रहे हैं, ये आई टीच इंग्लिश, आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, आई डू शॉपिंग, आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली, ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो है ना, ये आप देखेंगे कि इसमें वर्ब जो है वो अपने बेसिक फॉर्म में है, राइट? वर्ब जो है अपने बेसिक फॉर्म में, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड इन्फिनेटिव फॉर्म। यहाँ पर आपको मैं इंट्रोडक्शन अगले अगले क्लास में करूंगा वर्ब के बारे में, लेकिन अभी ये समझिए इस तरीके के सेंटेंसेस का मतलब होता है ये एवरीडे सेंटेंसेस है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है? सारे दिन मैं यही करता हूँ। आई टीच इंग्लिश मतलब मैं रोज इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट मतलब मैं रोज ब्रेकफास्ट करती हूँ, प्रिपेयर करती हूँ। आई डू शॉपिंग का मतलब मैं रोज शॉपिंग करती हूँ या अक्सर शॉपिंग करती हूँ। आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली मतलब हमेशा टेक केयर करते हैं। तो इसके अंदर एक फीलिंग है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि एक ऑलवेज जैसा ऑप्शन आता है। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, एक होता है नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है? एक किसी के बीच में होता है रेयरली, आई रेयरली गो टू मूवी, राइट? इसी बीच में होता है समटाइम्स, समटाइम्स आई ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड, राइट? ऑफन एक होता है ऑफन, अक्सर, अक्सर, राइट? आई ऑफन टॉक टू माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं, ये है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये यूजुअली प्रेजेंट सिंपल के साथ यूज होते हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल है, दिस इज ऑल प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को पहचानने का तरीका सबसे आसान है कि इसके अंदर एवरीडे वाला सेंस होगा। जैसे आई अटेंड क्लासेस, आई टेक क्लासेस, आई लर्न इंग्लिश, तो ये बेसिकली क्या बता रहा है? आई लर्न इंग्लिश, आई टेक क्लासेस, ये सारा बता रहा है कि मैं ये करती हूँ। और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट टीच फ्रेंच, आई डू नॉट टीच फ्रेंच, आई डू नॉट टीच फ्रेंच, मैं फ्रेंच नहीं पढ़ाता, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है? आई डू नॉट प्रिपेयर डिनर, मैं डिनर नहीं प्रिपेयर करती, आई डू नॉट प्रिपेयर डिनर, मैं डिनर नहीं प्रिपेयर करती, राइट? आई प्रिपेयर ओनली ब्रेकफास्ट, ठीक है? ही डज नॉट, ही डज नॉट, यहाँ पे ही के साथ आप देखेंगे तो डज नॉट लग जाता है। ही डज नॉट ईट ब्रेकफास्ट, ही डज नॉट ईट ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट खाता ही नहीं है, कुछ भी कर लो, ही डज नॉट ईट ब्रेकफास्ट, राइट? अभी यहाँ पर इससे रिलेटेड एक सेंटेंस यहाँ भी आपको अगर बता दूं, ठीक है, तो और ज्यादा आसानी होगी आपके लिए समझने के लिए। जैसे ही ईट्स ब्रेकफास्ट, ही ईट्स, तो यहाँ पर ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ एस या ई एस ऐड हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ही ईट्स ब्रेकफास्ट, ही ईट्स ब्रेकफास्ट, राइट? She eats breakfast. He doesn't eat breakfast. She doesn't eat breakfast. She doesn't eat breakfast. वो ब्रेकफास्ट नहीं खाती, वो सीधा लंच खाती है, राइट? ठीक है? और ब्रेकफास्ट से पहले चाय पीती है। तो ये क्या हो गया? ये सारा का सारा प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, राइट? इंटेरोगेटिव में अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा? डज, डज ही, डज ही प्रिपेयर ब्रेकफास्ट,
Does he prepare breakfast? No, he doesn't prepare breakfast. He doesn't prepare breakfast. ये बी और इस तरह से एफ जो लिखा जाता है इसका शॉर्ट फॉर्म है ब्रेकफास्ट का. ही डज ही प्रिपेयर ब्रेकफास्ट? नो, ही डजंट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट. या यस, नो, ही डजंट. ही डजंट आंसर करने के लिए इतना काफी है. ही डजंट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट. या फिर यस, he does. Yes, he does. He prepares breakfast या फिर he does. इतना भी काफी होगा. राइट, ठीक है. तो ये था प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल का मतलब सेंस यही होता है एवरीडे वाला. अब इसके साथ अगर हम देखें पास्ट सिंपल में तो क्या हो जाएगा, V2 आ जाएगा. जैसे मैं आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा. वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, इसको पास्ट सिंपल फॉर्म भी कहते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड पास्ट सिंपल फॉर्म. इन एक जैसे मान लीजिए गो है तो गो का पास्ट फॉर्म हो जाता है वेंट. ठीक है. जैसे यहाँ पे डज ही गो टू, अगर आप इसी एग्जांपल को बोले डज ही गो टू, डज ही गो टू, डज ही गो टू ऑफिस, डज ही गो टू ऑफिस, क्या वो ऑफिस जाता है? यस, ही गोज टू ऑफिस. ही गोज टू ऑफिस. यस, ही गोज टू ऑफिस. नो, he doesn't go to office. No, he doesn't go to office. तो आपको ये आपने देखा he goes to, यहाँ पे doesn't go to office हो जाता है. he doesn't go to office. राइट, ये सारा का सारा अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और आप सीखेंगे. राइट, he doesn't go to office. सो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया. राइट, लेकिन जब पास्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ कल. दिस इज नाउ. ठीक है, और ये कल जो बीत गया. राइट, डिड ही गो टू ऑफिस यस्टरडे, यहाँ पे हम इससे शुरू करेंगे. डिड ही, क्या वो ऑफिस गया था यस्टरडे? डिड ही गो टू ऑफिस यस्टरडे? आई एम वेरी श्योर कि आप अब समझ जाएंगे कि अफर्मेटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है और इंटेरोगेटिव कौन सा है. राइट, डिड ही गो टू ऑफिस, डिड अगर पहले लग गया तो ये इंटेरोगेटिव है. ये इंटेरोगेट करने का मतलब वो टू आस्क क्वेश्चंस. डिड ही गो टू ऑफिस यस्टरडे? राइट, आंसर हो सकता है यस. यस जब आंसर होगा तो क्या होगा, ही वेंट. ही वेंट टू ऑफिस यस्टरडे. ही वेंट टू ऑफिस यस्टरडे. वो कल ऑफिस गया था. अब यहाँ पर देखिए आप, डिड जब लगा हुआ है तो इसके साथ गो लगा है. डिड के साथ गो लगा है विच इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. लेकिन अगर आप डिड नहीं लगा रहे तो सीधा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग रहा है. इसका मतलब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हो जाता है पास्ट सिंपल में. और सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1, इस चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा. बहुत सारे लोग यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं. राइट, V2 और V1, डिड नॉट के साथ V1. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंटेरोगेटिव का. जैसे डिड ही गो टू ऑफिस यस्टरडे? यस, ही वेंट टू ऑफिस यस्टरडे. नो, ही डिड नॉट go to office yesterday. Go to office yesterday. He did not go to office yesterday. वो कल ऑफिस नहीं गया था. राइट, he did not go to office yesterday. तो ये पास्ट सिंपल हो गया. राइट, यहीं पर अगर हम फ्यूचर सिंपल की बात करें, राइट, फ्यूचर सिंपल की भी बात कर लेते हैं. थोड़ा सा फ्यूचर सिंपल में क्या हो जाएगा, एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर यूज होता है. राइट, सिंपल सा स्ट्रक्चर इन द सेंस सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे he will go to office tomorrow. He will go to office tomorrow. He will go to office tomorrow. वो कल ऑफिस जाएगा. राइट, जब नेगेटिव होता है तो क्या हो जाता है, शी के साथ विल नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. राइट, he will not go to office tomorrow. He will not go to office tomorrow. He will not go to office tomorrow. राइट, इंटेरोगेटिव में क्या हो जाता है,
विल या शैल पहले आ जाता है, विल प्लस subject plus V1 plus object, right? Will he go to office? Will he go to office tomorrow? Will he go to office tomorrow? क्या वो कल ऑफिस जाएगा? तो ये हो गया फ्यूचर सिंपल का एक एग्जांपल आपके लिए, राइट। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं या कुछ छूट जा रहा है तो डोंट वरी, ये सारा का सारा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड इट विल गो ऑन यूट्यूब, तो आप यूट्यूब पे भी जाके इसको बार बार देख सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा मैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अटेंशन दे के रखिए, अपना फोकस बना के रखिए, राइट। अभी क्या है, ये सारा का सारा आपने जो देखा ये बी, डू और हैव में, राइट, हैव का हमने पहले पढ़ाई कर लिया, बी का पहले पढ़ाई कर लिया, ड्यू के अंदर हमने क्या किया, हमने सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। सिंपल में हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट के बारे में पढ़ा, राइट। प्रेजेंट का मतलब आई गो टू ऑफिस, पास्ट का मतलब आई वेंट टू ऑफिस, राइट। फ्यूचर का मतलब आई विल गो टू ऑफिस, ये पढ़ाना भी। अब इसके बाद आता है कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ये कमाल की जानकारी आपको दे रहा हूँ। बहुत कम लोग इस तरीके से बताते हैं, जानते तो सब हैं लेकिन बताते नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है बताने में कि उनको लगता है कि यार कोई ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। इस तरीके से सोचा नहीं किसी ने कि इस तरीके से बताया जा सकता है। मैं बहुत सालों से बता रहा हूँ। जैसे हमने क्या किया, अभी हमने V1 V2 ये पढ़ा, ठीक है। V1 क्या होता है, बेस फॉर्म होता है। बेस फॉर्म जो होता है वो ऑल्सो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्फिनेटिव का मतलब होता है इसका कोई भी फॉर्म चेंज हो सकता है। जैसे गो का ही गोज टू ऑफिस हो गया, ही गोज टू ऑफिस हो गया तो ये फॉर्म चेंज हो गया, ठीक है। और ये वेंट हो गया तो ये क्या हो गया, ये लिमिटेड हो गया, ये हो गया लिमिटेड। दिस इज अबाउट पास्ट, पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस में यूज होता है, राइट। लेकिन कंटिन्यूअस जब बनाने की बारी आती है तो सिर्फ गो से काम नहीं चलेगा। तो कैसे करना होगा, गो को कंटिन्यूअस बनाने के लिए आईएनजी लगाना होगा, राइट। आईएनजी लगाना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ जिनका भी है, राइट। आईएनजी लगाना पड़ेगा कंटिन्यूअस बनाने के लिए, राइट। कंटिन्यूअस बनाने के लिए गो में तो आईएनजी लग गया, ठीक है। इसके बाद प्लस आपको एक ऑब्जेक्ट डालना होगा, लेकिन यहां पर आपको सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, अलग अलग सा हो सकता है, उसके साथ बी का भी एक फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम बी प्लस डू का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। कोई भी कंटिन्यूअस बनाने के लिए फॉर्म ऑफ बी प्लस डू आईएनजी, राइट। ये कैसे होता है, इसका एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर आप समझें तो क्या होगा, प्रेजेंट फॉर्म बी का क्या होता है, राइट, एम इज आर। तो आई एम, आई के साथ एम यूज होता है, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू ऑफिस। अभी आप देखिए यहाँ पर आई एम गोइंग टू ऑफिस में क्या हो गया, ये फॉर्म ऑफ बी लग गया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया, मतलब मैं बीच में हूँ, अभी ऑफिस के लिए निकला हूँ। और राइट नाउ यू आर कॉलिंग मी, अभी मैंने आपको कॉल किया है, वेयर आर यू, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू ऑफिस, वेयर आर यू, आई एम गोइंग टू ऑफिस, ठीक है। तो अभी मैं बीच में हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा और ये ओवर हो जाएगा, राइट। आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूं। आई एम डांसिंग, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग। तो मैं बीच में हूं, उस काम के बीच में हूं, ठीक है। आई एम कुकिंग, मैं खाना बनाने के बीच में हूं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू ऑफिस, ही इज गोइंग टू ऑफिस, ही इज, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, शी इज, शी इज, शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग, वो खाना बना रही है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। इसका नेगेटिव आपको पता ही है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव हो गया, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। तो आप यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ बी प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया, राइट। फॉर्म ऑफ बी अगेन यहाँ पर एम इज और आर होगा, राइट, ठीक है। शी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस एंड ऑल, राइट। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, इज शी डांसिंग, इज शी डांसिंग,
क्या वो डांस कर रही है? राइट, यस शी इज डांसिंग, यस यस शी इज डांसिंग, नो शी इज नॉट डांसिंग, नो शी इज नॉट डांसिंग, शी इज नॉट डांसिंग। राइट, तो ये हो गया नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड अफर्मेटिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब पास्ट कंटिन्यूअस की बात आती है तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी ऐसा ही कुछ होता होगा या नहीं होता होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में भी राइट, सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ बी, ये ऑलवेज रिमेंबर, फॉर्म ऑफ बी। फॉर्म ऑफ बी पास्ट का क्या होता है? वॉज या फिर वर, वॉज या फिर वर, प्लस डू प्लस आई एन जी। अभी डू का मतलब आप एक्शन लीजिएगा, डू का मतलब सिर्फ डू मत ले लीजिएगा, इसको वर्ब वर्ब कर लीजिए, वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक शी वॉज, शी वॉज गोइंग टू ऑफिस, वो ऑफिस जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू ऑफिस। राइट, देवर, देवर नॉट डांसिंग, वो डांस नहीं कर रहे थे, देवर नॉट डांसिंग, वो डांस नहीं कर रहे थे। ठीक है, शी वॉज गोइंग टू ऑफिस, देवर नॉट डांसिंग। वर यू, वर यू ईटिंग पिज्जा, क्या तुम पिज्जा खा रहे थे? वर यू ईटिंग पिज्जा, क्या तुम पिज्जा खा रहे थे? तो अब यहाँ पे देखिए, वॉज और वर का यूज हुआ किस तरीके से? राइट, शी के साथ वॉज है, आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, आई वॉज गोइंग टू ऑफिस। मैं थोड़ा सा आपको और भी एग्जांपल दे सकता था, लेकिन अभी टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हल्के से एग्जांपल दे रहा, आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, आई वॉज गोइंग टू ऑफिस। ठीक है, आई ही शी इट, आई ही शी इट इनके साथ वॉज या वॉज लगता है, दे यू वी इनके साथ वर लगता है। इसको वेयर मत पढ़ दीजिएगा, इसको वेयर मत पढ़िएगा, हम लोगों की आदत होती है, नॉट ओनली बिहार, हालांकि कई सारे लोग बोलेंगे आपको बिहार के लोग ऐसा बोलते हैं, नो, हर जगह के लोग ऐसा बोलते हैं। दे वर नॉट डांसिंग, वर यू ईटिंग पिज्जा, इस तरीके से ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस इज लिटिल डिफरेंट। फ्यूचर कंटिन्यूअस सिंपल ही है, राइट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी, फॉर्म ऑफ बी, यहाँ पे फॉर्म ऑफ बी नहीं, बी डायरेक्टली लगता है, प्लस वर्ब आई एन जी, प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक ही विल बी गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा होगा। राइट, शी विल नॉट बी, शी विल नॉट बी गोइंग टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं जा रही होगी, शी विल नॉट बी गोइंग टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं जा रही होगी। ठीक है, विल यू बी, विल यू बी ईटिंग पिज्जा, क्या तुम उस समय पिज्जा खा रहे होगे? विल यू बी ईटिंग पिज्जा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ, राइट, आप देखिए, विल के साथ फॉर्म ऑफ बी नहीं, बी डायरेक्टली बेस फॉर्म में, इंफिनिटिव फॉर्म में बी का यूज होता है। राइट, विल यू बी ईटिंग पिज्जा, राइट, दिस इज अबाउट कंटिन्यूअस टेंसेस। अभी हम आ गए थोड़ा सा परफेक्ट टेंसेस के ऊपर। परफेक्ट टेंसेस के अंदर क्या होता है? एक काम जो हमने शुरू किया था, अभी अभी या तो हमने उस काम के ऊपर हॉल्ट दिया है, पॉज दिया है, पॉज कर दिया उस काम को, या फिर उसको हॉल्ट दिया है, या फिर वो काम ओवर हो गया, या ये भी होता है कि ये काम अभी ओवर हो गया। तो राइट नाउ इसका प्रेजेंट के ऊपर इम्पैक्ट होता ही होता है। ठीक है, तो परफेक्ट टेंसेस के ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में, अब प्रेजेंट परफेक्ट में प्रॉब्लम क्या आएगी आपको? प्रॉब्लम आएगी कि वर्ब कैसे यूज करें, ये हमें समझ में ही नहीं आता, वर्ब कैसे यूज करें। तो यहाँ पे वर्ब यूज करने का जो सबसे सिंपल सा तरीका, सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हमने देखा V1, V1 क्या है? जैसे गो। ठीक है, हमने देखा V2, V2 क्या है? पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। ठीक है, फिर एक होता है V3, V3 क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल इसको कहते हैं, इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। सबका अपना अपना नाम है ना, आपका कुछ नाम है, किसी और का कुछ नाम है। तो गो का पास्ट फॉर्म होता है वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है गॉन। राइट, अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया कि हम परफेक्ट टेंसेस में
V3 का यूज करते हैं। V3 का यूज हम किस में करते हैं? परफेक्ट टेंसेस में। लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन किसका करते हैं? बट अभी तक हमने देखा कि हम कंबाइन कर रहे थे बी प्लस वर्ब। कंटिन्यूअस टेंसेस में हम बी प्लस वर्ब यूज कर रहे थे। परफेक्ट टेंसेस के अंदर हम ऐड करते हैं हैव प्लस वर्ब या फिर डू। हैव और डू को मिला के हम दोनों को मिला के कंबाइन करके बनाते हैं टेंसेस, राइट? उसको हम कहते हैं, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे गो वेंट गॉन, ये डू ही तो है। जैसे तो यहाँ पे ही हैज गॉन टू ऑफिस, हैव का ही फॉर्म है हैज, ठीक है। ही हैज गॉन टू ऑफिस, वो ऑफिस गया हुआ है, अभी गया हुआ है। शी हैज गॉन टू मार्केट, वो मार्केट गई हुई है, घर से निकली है, मार्केट गई हुई है। शी हैज गॉन टू कॉलेज भी आप बोल सकते हो, शी हैज गॉन टू कॉलेज, वो अपने कॉलेज गई हुई है, राइट? दे हैव नॉट ईटन एनीथिंग, दे हैव नॉट ईटन एनीथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। दे हैव नॉट ईटन एनीथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, राइट? तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ईटन कैसे आ गया? वेरी सिंपल, V1 V2 V3 के फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या होता है? ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन। तो दे हैव नॉट ईटन एनीथिंग। हैव दे टोल्ड यू एनीथिंग, हैव दे टोल्ड यू एनीथिंग, क्या उन्होंने तुमसे कुछ बताया? हैव दे टोल्ड यू एनीथिंग, क्या उन्होंने तुमसे कुछ भी बताया, राइट? हैव दे टोल्ड यू एनीथिंग। अब यहाँ पर देखिए, हैव दे टोल्ड यू एनीथिंग जब हम बात कर रहे हैं तो आपको टेल का ऑप्शन आया, तो टेल का V1 होता है टेल, सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी होता है टोल्ड। तो V1 V2 V3, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि V2 पास्ट सिंपल होगा, V3 पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो हैव दे टोल्ड यू एनीथिंग? नो दे हैव नॉट टोल्ड मी एनीथिंग, नो दे हैव नॉट, नो दे हैव नॉट टोल्ड मी एनीथिंग, दे हैव नॉट टोल्ड मी एनीथिंग, they have not told me anything, right? Yes, they have told me something. Yes, they have, यस दे हैव टोल्ड मी समथिंग, उन्होंने मुझे कुछ तो बताया है। तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है, ठीक है? दे हैव टोल्ड, राइट? अभी ये प्रेजेंट परफेक्ट था जो अभी हमने पढ़ा, राइट? एक होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के बारे में हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट का यूज जो होता है वो दो इवेंट में होता है। एक इवेंट जो पहले हो चुका, इवेंट वन जो पहले हुआ, दूसरा इवेंट होने के पहले, इवेंट टू के होने के पहले, राइट? आप एक बार बताइए, आपने पहले डेमो क्लास लिया या पहले एडमिशन लिया? तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो आई हैव टेकन डेमो क्लास, ठीक है? तो अब आपका कोर्स मान लीजिए कि आज से 2 महीने के बाद खत्म हो चुका है। आज से 2 महीने पहले आपका कोर्स खत्म हो गया, आपने 6 महीने पहले एडमिशन लिया था। तो आप क्या बोलेंगे? आई हैड टेकन a demo class. I had taken a demo class before I took admission. Before I took admission. राइट? तो यहाँ पे देखिए, एक एडमिशन लेने का इवेंट हो गया और ये एक डेमो क्लास लेने का इवेंट हो गया। तो जो काम पहले हुआ रहता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। आई हैड टेकन एडमिशन, आई हैड टेकन अ डेमो क्लास बिफोर आई टुक एडमिशन, राइट? आई हैड प्रिपेयर्ड, I had decorated the house, I had decorated the house, decorated the house before the party, before द पार्टी, मैंने पार्टी से पहले घर को डेकोरेट कर लिया था। बिफोर द पार्टी बिगैन, बिफोर द पार्टी बिगैन, राइट? आई हैड इनवाइटेड, आई हैड इनवाइटेड, आई हैड इनवाइटेड एवरीवन, आई हैड इनवाइटेड एवरीवन बिफोर द प्लान वॉज कैंसल्ड, बिफोर द प्लान वॉज कैंसल्ड, मतलब प्लान के कैंसिल होने से पहले ही मैं सबको इनवाइट कर चुका था,
ठीक है, तो ये सबके साथ हैड लगता है, इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ। ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट में ये हो जा सकता है कि आई विल हैव आई विल हैव ईटन आई विल हैव ईटन बिफोर यू अराइव। बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले मैं खा चुका होऊंगा। बिफोर यू अराइव, तो एक घटना से पहले एक काम हो चुका होगा, तो वहां फ्यूचर परफेक्ट यूज होता है। दिस इज फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तुम्हारे आने से पहले मैं खा चुका हूंगा, राइट। दे विल हैव गॉन दे विल हैव गॉन वो जा चुके होंगे। बिफोर शी अराइव्स, उस उसके आने से पहले वो जा चुके होंगे। शी यहाँ पे कोई भी हो सकती है, किसी के आने से पहले की जाने की बात हो रही है, उससे पहले वो काम हो चुका होगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माई आई विल हैव कंप्लीटेड माई चैप्टर्स। आई विल हैव कंप्लीटेड माई चैप्टर्स, मैं अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर चुका होऊंगा। बिफोर 3 o'clock मैं 3 बजे से पहले अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर चुका होऊंगा। तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। अभी हमने देखा कि डू सेंटेंस जो होता है वो होता है प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। सिंपल सिंपल टेंसेस के अंदर डू होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर बी प्लस डू का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। ये अनोखा तरीका है, इस तरीके से आपको किसी ने बताया नहीं होगा, हालांकि आप पढ़ते आ रहे हैं, ये पढ़ते आ रहे हैं, राइट, ठीक है। परफेक्ट के अंदर क्या होता है? परफेक्ट के अंदर हम बताते हैं हैव प्लस डू, हैव प्लस डू, राइट। अब आता है एक और टेंस जिसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हैव प्लस बी प्लस डू तीनों आ जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आई हैव आई हैव बीन वर्किंग आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years on this project. I've been working for 3 years on this project. मैं इस प्रोजेक्ट पर 3 साल से काम कर रहा था। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years ऑन दिस प्रोजेक्ट। शी हैज बीन dancing for 5 years before she got married. वो शादी होने से पहले 5 साल तक डांस करती आ रही थी। शी हैज बीन डांसिंग, ठीक है। तो हैव और हैज का दोनों का एग्जांपल आपको दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये अभी आपको और कई बार क्लासेस के अंदर एक दो करके और एग्जांपल बताऊंगा। आज पहले इस चीज को समझिए कि बी डू और हैव के कॉम्बिनेशन से हम इसको बनाते हैं, राइट। अभी इसके अंदर जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे तो सिंपल सी बात हो जाती है। जैसे एक इवेंट होने से पहले कितने समय तक एक दूसरा इवेंट चला और खत्म हो गया। जैसे आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 23 years before I shifted to Patna. Before I shifted to Patna. I had been living in Delhi for 23 years before I shifted to Patna. मतलब पटना शिफ्ट होने से पहले 23 सालों तक मैं दिल्ली में रहता आ रहा था, मैं दिल्ली में रह रहा था। यहाँ पे देखिए आप हैड जो है ये हैव का फॉर्म है, बीन जो है वो बी का फॉर्म है, और आईएनजी फॉर्म है ये वर्ब का। इसे कंटिन्यूअस बताते हैं, राइट। शी हैड बीन she had been she had been dancing
for 15 years before she moved to USA. Moved to यूएसए। वो यूएसए मूव करने से पहले 15 साल तक डांस करती रही। ठीक है, और ये सारे के सारे इंसिडेंट जो है ना, नाव में नहीं है, इनका नाव से कोई रिलेशन नहीं है, सब के सब ये वो यूएस कब मूव की, हो सकता है आज से 2 साल पहले मूव कर गई होगी, मूव्ड टू यूएस, राइट, मूव्ड टू यूएस या मूव्ड टू पटना, राइट। उससे पहले 23 years तक कहा, हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, फॉर 23 years had been living in Delhi, yeah, for 15 years, for 15 years, right, had been dancing। तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी ऐसे ही राइट बनता है, शी विल हैव, शी विल शी विल हैव बीन dancing, she will have been dancing for 15 years before, she will have been dancing for 15 years by next year, by next year, by नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर वो 15 सालों से डांस करती आ रही होगी। 15 साल पूरे हो जाएंगे अगले साल। ठीक है, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि मैं 15 सालों से खाना बनाती आ रही होंगी, राइट, अगले साल। कई बार हम बैठते हैं ना, यार 14 सालों से खाना बनाती आ रही हूँ, कोई मेरी सुनता नहीं, कोई मेरा समझता नहीं, राइट। ये पेन है और रियल पेन है, राइट। तो I will have been cooking for 15 years next year, right? I will have been cooking for 15 years next year. Next year में 15 सालों से खाना बनाते आ रही होंगी, राइट। ये सिंपल है, सबके साथ विल हैव बीन ही लगता है, विल हैव बीन डांसिंग। इसीलिए शी के साथ एक एग्जांपल देके यहीं पर मैं एंड करूंगा इसको, राइट। तो अभी हमने देखा कि हमने डू का सेंटेंस बनाया, ठीक है, सिंपल सिंपल टेंसेस बनाने के लिए, राइट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल बनाने के लिए हमने बी प्लस डू का यूज किया कंटिन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए। बी प्लस डू इज इक्वल टू कंटिन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। हमने हैव प्लस डू का यूज किया परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और हमने हैव प्लस बी प्लस डू का यूज किया परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए। सो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा, आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा, बहुत कुछ मिस हो गया होगा। बार बार देखेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे तो और समझ में आएगा। बट आज मैं यहीं पे अपने लेक्चर को फिनिश करता हूँ। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए लाइव होंगे और फिर अभी हम बात करते हैं, राइट। ओके, सो ये वीडियो यूट्यूब पे भी रहेगा, तो आप लोग जितना चाहे देख सकते हैं, जितनी बार चाहे देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो, नहीं डाउट हो तो कोई बात ही नहीं है, राइट। अभी हम डिस्कस कर लेंगे, और राइट, ग्रेट।